वेलकम टू द सुमित भूषण एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक्स जैसे कि सबसेट्स, सुपरसेट्स, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरवल्स और पावर सेट। तो ये जितनी चीजें हैं इसको इन सब का को हम लोग डिफाइन करेंगे, इन सबको डिटेल में समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत बनाएंगे। तो मेरा नाम है सुमित भूषण और मैं इस चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सबसेट लिखा हुआ है, सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम लोगों को एक सेट ए कंसिडर करना है और एक सेट बी कंसिडर करना है। तो अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में वो सारे के सारे बी में भी हों तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाएगा। वही बात यहां लिखी हुई है। यहां लिखी है कि सेट लिखी है बात कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब जो बात मैंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के वो सारे के सारे सेट बी के भी यदि एलिमेंट्स होंगे तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाएगा और उसको मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये वाला जो सिंबल है ये सबसेट का है ना। और इसी वाले एग्जाम्पल में जो बी होगा उसको हम ए का सुपरसेट कह देंगे। ठीक है, उसको डिनोट ऐसे करेंगे। तो ये जो सिंबल है ये सुपरसेट का डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ट्राई करेंगे कि और अच्छे से समझें। वैसे देखिए दो सेट हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। जैसे सेट ए, उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। ठीक, सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स हैं 10 3 4 9 2 7 और 1। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखिए जो सेट ए में जो एलिमेंट 1 है क्या वो सेट बी में है? तो हाँ है। तो ये वाला तो टिक हो गया, ये एलिमेंट तो हमें मिल गया। ठीक है, क्या सेट ए में जो 2 है वो क्या बी में भी है? हाँ है, तो ये भी टिक हो गया। ये जो 3 है ये भी इधर है। अब 4 जो है वो भी है। तो इसके जो 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स जो है सेट ए के वो सेट बी में भी है। अब बी में इन चारों के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है ना। तो सेट ए जो है वो सेट बी का यहाँ सबसेट हो गया। ठीक, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट तब होगा, मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब ए और बी बराबर ना हो। आप याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ए इक्वल टू बी कब होगा, जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल कब होगा। उसमें हमने ये देखा था कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही सेट बी में भी एलिमेंट हो। मतलब सेट ए में यदि 4 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हो। दूसरा कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी के भी एग्जैक्टली इक्वल हो, तभी जाके वो सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल कहलाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं है, सेट ए और बी इक्वल सेट्स नहीं है तो ही, और अगर तो ए अगर सेट ए और बी आपस में इक्वल नहीं है और सेट ए सेट बी का सबसेट है, उस केस में ए को हम एक प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहते हैं। अगर सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, देन ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक, और इसको हम लोग यहाँ इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए ये था सीधा सबसेट। बस हम ये नीचे वाला जो लाइन है वो हटा देंगे
तो ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट का सिंबल। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ का एग्जाम्पल है सेट ए का और सेट बी का। अब देखिए, यहाँ देखिए ये 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 भी है और 5 भी है। तो ये तो बात है तय कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। क्या सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है? तो नहीं, क्योंकि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है सेट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इसका मतलब है सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि सेट ए और बी इक्वल नहीं है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ए ये सारे एलिमेंट्स हैं 7 6 9 11 और बी के ये सारे एलिमेंट्स हैं 9 7 6 11। और आप देखिए सेट ए और बी आपस में इक्वल है और सेट ए जो है सेट बी का सबसेट भी है। इस केस में तो बी और बी भी ए का सबसेट है। तो इस केस में प्रॉपर सबसेट नहीं है कोई किसी का। ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ए और बी इक्वल हो गए। ठीक है, यही बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही तो वहां डेफिनेशन में लिखा था। तो आपको आई होप करता हूँ, सॉरी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की टॉपिक पे। अब कुछ थ्योरम है। जैसे थ्योरम 1 ये कहता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बड़ा ही कॉमन सेंस की बात है कि जो भी सेट है वो अपने आप का सबसेट भी होगा। क्यों? क्योंकि कंसिडर कीजिए कि कोई एक सेट हमें दिया गया है पी। अब उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अब पी में तो खुद होंगे ही ना। तो देयरफॉर पी इज अ सबसेट ऑफ पी, मतलब सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। ये हो गया। थ्योरम 2 क्या कहता है? एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि कंसिडर कीजिए कि कोई सेट है ए, तो जो कोई भी एम्प्टी सेट है फाइव, तो फाइव में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब ए में ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं है फाइव से बिलोंग करने वाला जिसको, जो कि ए का पार्ट ना हो। तो यहां मैंने क्या लिखा है? सिंस एन एम्प्टी सेट फाइव डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, देयरफॉर देयर इज नो एलिमेंट इन फाइव विच इज नॉट इन सेट ए, है ना। तो मतलब वही हो गया कि फाइव में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फाइव का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए फाइव जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ये थ्योरम हो गया। और इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सिंबल से मैंने डिनोट कर दिया। अब अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। अब सपोज कीजिए हम लोग कुछ सेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, ए बी सी डी जो भी है, और एक सेट है यू। अब ए जो है वो यू का सबसेट है, बी जो है वो भी यू का सबसेट है, सी जो है वो भी यू का सबसेट है, और डी जो है वो भी यू का सबसेट है। इसका मतलब यू जो है वो सुपर सेट है ए बी सी और डी सभी का। इस केस में इस सेट यू को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मतलब एक जो डिस्कशन हो रहा है कुछ सेट्स का, उस सेट्स के कंटेक्स्ट में ही बस ये बात होगी, उन सारे सेट्स के कंटेक्स्ट में बात होगी कि अगर 4-5 सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उनमें से कोई एक सेट यू जो है वो बाकी के सारे सेट्स का अगर सुपर सेट है, तो यू को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे इस वाले डिस्कशन में जो भी कंसीडर किए जा रहे हैं सेट्स में उसको। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है। इफ वी आर कंसिडरिंग सम सेट्स एंड अमंग देम देयर इज अ सेट यू which is a superset of all the other sets under consideration, then we say U is a universal set। ठीक है, वही बात मैंने समझा दिया आपको। अब देखिए हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के लिए ये कंसिडर करते हैं। अब A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 5 और 9, B है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 7। अब एक U जो है उसके एलिमेंट्स है 1 2 5 7 और 9। ठीक है, तो क्या U सुपर सेट है A का? देखते हैं। ए में ये एलिमेंट है 1, यू में भी है, तो ये तो हो गया, मिल गया हमें। यहाँ 5 है,
यहाँ भी 5 है, ये भी मिल गया, 9 है और यहाँ भी 9 है, तो ये 9 भी मिल गया। मतलब ए तो भाई सबसेट है यू का, मतलब यू सुपर सेट है ये का, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यू जो है वो सुपर सेट है ए का। क्या यू बी का भी सुपर सेट है, वो देखते हैं। अगेन इसका जो 1 है वो यहाँ है, ये टिक हो गया। इसका जो 2 है वो भी यहाँ है, तो ये भी मिल गया। और यहाँ पे जो 7 है बी में, वो इधर यू में भी है। तो अगेन बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यू में भी हैं, तो इसका मतलब यू जो है वो बी का भी सुपर सेट है। अब चूंकि यू ए और बी दोनों का सुपर सेट है, इसलिए यू यहाँ पे इस वाली डिस्कशन में यूनिवर्सल सेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट जरूरी नहीं है कि ये वाला यूनिवर्सल सेट हर तरह के डिस्कशन में यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं। ये डिस्कशन डिपेंडेंट होता है कि कौन से सेट्स अंडर कंसिडरेशन है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल, इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए इसमें कहा गया है इंटरवल 4 तरीके के होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो दो हम लोग एलिमेंट हैं ए और बी, दोनों के दोनों रियल नंबर है। ठीक है, वही ये बात यहाँ कहा जा रहा है। तो कंसिडर कीजिए कि दो एलिमेंट्स ए एंड बी, देयर आर टू एलिमेंट्स ए एंड बी एंड बोथ आर रियल नंबर्स, एंड अदर कंडीशन इज दैट ए जो है वो बी से स्मॉलर है, ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, इस वाले केस में मतलब नंबर लाइन अगर ये है तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, ये नंबर लाइन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ठीक, उस केस में क्लोज्ड इंटरवल ये वाला ऐसे डिनोट करेंगे, दो बिग ब्रैकेट्स के बीच में ए और बी डाल के, ए कॉमा बी डाल के, ए बी से छोटा है इसलिए ए पहले आएगा बी बाद में, और दोनों क्लोज्ड ब्रैकेट्स होंगे। इस सेट को हम लोग डिफाइन, ये भी इंटरवल भी जो होते हैं वो सेट ही होते हैं। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये तो कंडीशन पहले ही दे रखी है कि x जो भी एलिमेंट्स हैं वो दे मस्ट बी बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, और दूसरा जितने भी नंबर हैं इस सेट के जो क्लोज इंटरवल है उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो a और बी को मिला करके, a भी उसमें इंक्लूडेड होगा और b भी इंक्लूडेड होगा, और इन दोनों के बीच में भी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखिए, हम लोग एक बनाते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा कि एक ऐसा सेट जो कि जिस सारे रियल नंबर्स हों और x जो है वो सपोज कीजिए 1 और 3 के बीच का हो, तो इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, जिसमें एक फिर बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ होंगे और 3। ठीक है, ये सारे होंगे। तो नंबर लाइन पे देखेंगे तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक नंबर लाइन हमने लिया, दो डॉट लिए यहाँ ए और बी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके बीच में जितने ये सारे एलिमेंट्स होंगे, जो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ए और बी को इंक्लूड करके इस इंटरवल का पार्ट ए और बी भी होगा। इस सेट में ए और बी दोनों इंक्लूडेड होंगे, इस सेट के ए और बी दोनों एलिमेंट्स होंगे। इस चीज को हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है, ऊपर वाले केस में बस ए और बी उस वाले सेट के पार्ट नहीं होंगे, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। और ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जहां देखिए यहाँ मैंने x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है वाला हमने हटा के सिंपली ये लिखा है x जो है a और b के बीच में है, मतलब इस वाले में a और b इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल में। ठीक है ना, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। नंबर लाइन पे अगेन नोट करने के लिए ऊपर वाले में हमने डॉट दिखाया था, यहाँ ओपन सर्किल दिखाते हैं। अगर ओपन सर्किल से डिनोट कर रहे हैं इसका मतलब है ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सेट के इंटरवल के, उसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं होगा, उसके अलावा जो है इन दोनों के बीच में वो सारे होंगे। ठीक, अब इन्हीं दोनों का मिक्स करके दो और इंटरवल होते हैं। एक में क्या होता है जिसको बोलते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल, उसमें ए तो इंक्लूडेड होता है बट बी नहीं होता, तो ए होगा इसका पार्ट लेकिन बी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ नंबर लाइन पे भी हमने ऐसे ही डिनोट किया है। देखिए ए जो है डॉट से डिनोटेड है, इसका मतलब ए इस इंटरवल का
मैंने पहले भी कहा कि इंटरवल जो है वो सेट ही है ना। तो ए जो है उस सेट का एलिमेंट तो होगा बट बी नहीं होगा। इसको हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे डिफाइन किया है, x इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b, नॉट लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो इस तरह से बात होगी। अब लास्ट वाला जो इंटरवल है वो है लेफ्ट हाफ ओपन। यहाँ क्या था, राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसका मतलब जो इंटरवल का जो राइट हाफ है, मतलब बी वाला हिस्सा जो है वो ओपन है, लेकिन ए वाला हिस्सा जो है ए वाली साइड से वो क्लोज्ड है। ठीक है ना। इसका जस्ट अपोजिट होगा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब ए वाली साइड पे ये ओपन रहेगा, ए वाली साइड पे ओपन रहेगा और बी वाली साइड पे क्लोज रहेगा। मतलब यहाँ इसका सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ डिफाइन किया गया है कि x जो होगा, इट विल बी ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b, बट लेस देन इक्वल टू b, है ना। तो b जो है इस वाले सेट का पार्ट होगा लेकिन a नहीं होगा, b होगा a नहीं होगा। ठीक, अगेन नंबर लाइन पे इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, चूंकि a जो है इस वाले सेट का और या इंटरवल का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको नंबर लाइन पे ओपन सर्किल से डिनोट किया गया है, और b चूंकि इस इंटरवल या सेट का पार्ट है इसलिए b को डॉट से डिनोट किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब है लास्ट टॉपिक इस वाले लेक्चर का, ये है पावर सेट। अब देखिए क्या है कि हम लोग एक सेट कंसिडर करते हैं ए, अब उसके कुछ सबसेट होंगे, तो पावर सेट जो होगा ए का, वो उसके एलिमेंट्स ए के सारे सबसेट होंगे, मतलब ए के जितने भी सबसेट हैं ऑल ऑफ देम आर एलिमेंट्स ऑफ पी। जो पावर सेट है, पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा है द पावर सेट पी ए ऑफ ए विल बी द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सबका जो उन सबको मिला करके जो सेट बनेगा उसको ए का पावर सेट कहेंगे। तो यहाँ एक ऑब्वियस सी बात लिखी हुई है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो ए में एम है, एम जहाँ 2 3 4 1 कुछ भी है ना, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पावर सेट में वो 2 टू द पावर m होगा। हम लोग देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है ना, कंसिडर कीजिए कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, तो इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। एक सबसेट तो जैसे ऊपर हमने थ्योरम देखा है कि फाई जो है, जो नल सेट होता है उस किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो फाई एक हो गया। 1 जो है सिंगलटन सेट, वो भी अपने आप में एक सबसेट है ए का। उसी प्रकार से 2 जो सिंगलटन सेट है वो भी सबसेट है, और 1 2 खुद में भी खुद का सबसेट है, क्योंकि अगेन हमने एक थ्योरम देखा था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, तो ये भी हो गया, तो टोटल 4 सबसेट्स बने। तो पावर सेट की क्या डेफिनेशन है, ए के पावर सेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ए के जितने सबसेट हैं उन सबको मिला करके जो सेट बनेगा उसको हम पावर सेट बोलेंगे ए का। तो पावर सेट जो होगा पी ए जो होगा उसके ये सारे जो है जितने जितने हैं सब एलिमेंट्स होंगे। तो 5 ही एलिमेंट होगा, सिंगलटन सेट 1 भी होगा, सिंगलटन सेट 2 भी होगा, और ये सेट 1 2 भी होगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए, यहाँ टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब n ऑफ पी ए क्या है, 4 है। ठीक है, और n ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ सेट्स इन ए 2 है। देखिए नंबर ऑफ सेट्स इन ए 2 है, नंबर ऑफ सेट्स इन पी ए जो पावर सेट है वो 4 है। 4 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यही हमने यहाँ देखा था, इफ नंबर ऑफ सेट्स ए इज m, तो यहाँ जो है ये 2 जो है ये m है। देन ये थ्योरम क्या बोलता है, देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज 2 टू द पावर m। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 2 टू द पावर m है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरह से आज के वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी। हमने डिटेल में देखा कि सबसेट क्या होता है ना, व्हेन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमने देखा कि सुपर सेट क्या होता है, अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी तो बी को हम ए का सुपर सेट बोलते हैं। ये सिंबल के फॉर्म में लिख दिया।
प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर ए बी का सबसेट है और ए बी में बी के इक्वल नहीं है, तो उस केस में ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यूनिवर्सल सेट हमने देखा कि 4, 5, 10 जितने भी हम सेट्स कंसिडर कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक सेट ऐसा है जो बाकी के बचे हुए जितने सेट्स हैं उनका सुपर सेट है, तो वो जो सेट है अकेला जो सबका सुपर सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है। इंटरवल देखा 4 तरीके के, मतलब हमने क्लोज्ड इंटरवल देखा, है ना, हमने देखा ओपन इंटरवल, हमने देखा कि लेफ्ट हाफ ओपन, मतलब लेफ्ट हाफ ओपन का क्या मतलब है? जो लेफ्ट वाला साइड है वो ओपन है और राइट वाला साइड है वो क्लोज है। और राइट हाफ ओपन देखा, मतलब राइट वाला साइड ओपन है और लेफ्ट वाला साइड है। तो ये इंटरवल हमने देखा है ना। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखा है। और हमने अगेन पावर सेट भी देखा। पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए is a set which contains all the subsets of A। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में सीखी है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और यदि आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को हो सके तो लाइक तो कर ही देंगे आप, शेयर भी कर दीजिए। और और आई होप कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा होगा, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसी बात पे ठीक है, आगे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हम लोग मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस लेक्चर को देखा, अपना समय दिया, और मैं ट्राई करता रहूँगा कि जो है अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो डालता रहूँ। और आपका कोई सुझाव हो इस बीच में तो आप जरूर कमेंट करें। आपका यदि कोई आपकी कोई डाउट हो इस वीडियो से, जो टॉपिक इस लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं उनसे रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो तो भी आप जरूर कमेंट करें। ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ अभी चलते हैं और मिलते हैं अगली एजुकेशनल वीडियो में, एजुकेशनल लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, सी यू अगेन।